सभी को नमस्ते, नमो नमः। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 संस्कृत सामान्य का हल प्रश्न पत्र मॉडल उत्तर डाल रही हूँ। तो आप सभी ने पेपर तो कर लिया है, अपने उत्तर मिला लीजिए और आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर लीजिए इसको पढ़ करके सही उत्तरों को। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। क बाणेन हतः इति पदे समासः। इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। पंचवटी पदे समासः द्विगु समास। अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम। अधोलिखितेषु कर्मधारय समासः महापुरुषः। जगन्नाथ पदे संधि अस्ति व्यंजन संधि। प्रश्न 2 अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इसका सही उत्तर है पुत्र। ख बालकः पुनः मोदकम् इच्छति। वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें पुनः अव्यय है। ग अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। अत्र जलम ईषत् उष्णम अस्ति। वाक्ये अव्ययम अस्ति ईषत्। सुबन्त पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति सुप अन्त। 3 पठितवान् पदे प्रत्ययः अस्ति कृतवतु। ख ल्यप् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति आदाय। गच्छत् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति शत्रु। दृष्ट्वा पदे प्रत्ययः अस्ति क्त्वा। क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। सरस्तीरे इत्यत्र संधि अस्ति विसर्ग संधि। प्रश्न 4 अस्मि पदे लकारः अस्ति। उत्तर है लट् लकार। ख भविष्यति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। उत्तर प्रथम पुरुषः। क्रोध्स्यति इत्यत्र वचनम् अस्ति एकवचनम्। क्रोध्स्यति क्रुद्ध धातु का लट् लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। घ रिक्त स्थान पूर्ति है इसमें। विना त्यागेन किम प्रयोजनम। इसमें उत्तर होगा सत्येन। सत्येन विना त्यागेन किम प्रयोजनम। ग ये भी रिक्त स्थान है। प्रज्ञावान। इसका उत्तर होगा ब्रह्मचारी। प्रज्ञावान ब्रह्मचारी सप्रधान। प्रश्न 5 विद्वान इत्यस्य पर्याय शब्दः अस्ति। इसका उत्तर है पंडित। ख समर्थः इत्यस्य विलोम शब्दः अस्ति असमर्थः। ग यशः इत्यस्य पर्याय शब्दः अस्ति कीर्तिः। घ प्रमत्तः इत्यस्य विलोम शब्दः अस्ति अप्रमत्तः। ङ आत्मा पदे विभक्ति अस्ति प्रथमा। एक वाक्येन उत्तराणि है। पहला प्रश्न है महु अर्णः सरस्वती कुत्र विराजति। उत्तर महु अर्णः सरस्वती मत्यां विराजते। दूसरा धनलक्ष्मी कथं राजते। उत्तर धनलक्ष्मी सत्यस्य आश्रयं स्वीकृत्य राजते। तीसरा कर्णवः अन्ते किम आशीर्ददाति। उत्तर कर्णवः अन्ते शिवास्ते सन्तु पंथानः इति आशीर्वादं ददाति। चौथा प्रश्न है पापः अघं केन कारणेन भुञ्जते। उत्तर
पापः अघं ते जनाः भुञ्जते ये देवेभ्य अप्रदाय स्वयमेव एकाकिनः भाग्यान् भुञ्जते। पांचवा प्रश्न, गंगालोकानां किम अपहरणं करोति? उत्तर, गंगालोकानां तापम अपहरणं करोति। प्रश्न 7, रघुवंश महाकाव्यं कस्य रचना अस्ति? तस्मिन् महाकाव्ये कस्य राज्ञां वर्णनम् अस्ति? इसका उत्तर है रघुवंश महाकाव्यं कवि कालिदासस्य रचना अस्ति। तस्मिन् महाकाव्ये रघुवंशस्य राज्ञां वर्णनम् अस्ति। इसमें अथवा वाला प्रश्न है, उपवेदाः कति सन्ति? नामानि लिखत। उत्तर, उपवेदाः चत्वारः सन्ति। आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। 8, युग्ममेलनं कुरुत। कादम्बरी, इसका सही युग्म है बाणभट्ट। उत्तर, रामचरितम्, भवभूति, गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न 9, एकस्य चंपू काव्यस्य नाम तस्य रचनाकारस्य सहित लिखत। उत्तर, चंपू काव्य है नल चंपू, रचनाकारः त्रिविक्रम भट्टः। क्रमांक 9 में अथवा वाला प्रश्न है, पुराणानां रचनाकारः कः? कति पुराणानि सन्ति? इसका उत्तर है पुराणानां रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। 18 पुराणानि सन्ति। प्रश्न 10, वेदांगानि कति सन्ति? तेषां नामानि लिखत। उत्तर, वेदांगानि 6 सन्ति। शिक्षां, कल्पं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं, व्याकरणम् इति। प्रश्न 10 में अथवा वाला प्रश्न है, महाभारतस्य रचनाकारः कः? इदं काव्यं कति पर्वसु विभक्तम् अस्ति? इसका उत्तर होगा महाभारतस्य रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। इदं काव्यम् 18 पर्वसु विभक्तम् अस्ति। वाक्यानां शुद्धीकरणीया। पहला है, ग्रामे समया नदी प्रवहति। इसका शुद्ध वाक्य होगा, ग्रामं समया नदी प्रवहति। क्योंकि अभितः, परितः, समया, निक्षा इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, हरिम नमः, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा हरये नमः। नमः के योग में चतुर्थी होती है। तीसरा अशुद्ध वाक्य है, जल विना जीवनम नास्ति। तो इसका सही वाक्य होगा, जलेन विना जीवनम नास्ति। विना के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी होती है। जलम बिना जीवनम नास्ति या फिर जलेन बिना जीवनम नास्ति, दोनों शुद्ध वाक्य है। चौथा वाक्य है प्रश्न का, भिक्षुक भिक्षा ददाति। इसका सही उत्तर होगा, भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर भिक्षुक नहीं होगा, ददाति के योग में भिक्षुकाय हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अग्नया स्वाहा। ये गलत है। स्वाहा के योग में चतुर्थी होती है। सही वाक्य होगा अग्नये स्वाहा। अग्नये में चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न 12, अधोलिखितेषु शब्देषु त्रयाणां शब्दानां रूपाणि निर्देशानुसारं लिखत। विद्वस् की प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखना है। मनस चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। आत्मन तृतीया विभक्ति एकवचन। जन्मन प्रथमा विभक्ति एकवचन। विद्वस् प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम विद्वांसः। मनस शब्द के चतुर्थी विभक्ति ही बहुवचनम में मनोभ्यः होगा। आत्मन तृतीया विभक्ति ही एकवचनम आत्मना। आत्मना इति रूपम भवति।
जन्मन् प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जन्म प्रथमा विभक्ति वचनं जन्म भवति। पुनः 13वां प्रश्न 13 प्रश्न युग्ममेलनं कुरुत देवा दास्यन्ते। इसका सही उत्तर होगा, सही जोड़ी होगी यज्ञ भाविता। दूसरा यज्ञात् भवति, सही युग्म है पर्जन्यः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः। तीसरा कर्मणैव हि संसिद्धिम्, इसका आस्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। चौथा है न कुर्याम कर्म, इसका सही उत्तर है कर्म चेदहम्। न कुर्याम कर्म चेदहम्। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 संस्कृत भाषायाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। इसमें पहला प्रश्न है तत्तत् अखिलम आराधनम कस्य। इसका उत्तर है भगवते। दूसरा प्रश्न है महाराजः कस्य पादयोः अपतत्। इसका उत्तर होगा सत्यस्य। प्रश्न 3 कुसुम प्रसूति समये कस्याः उत्सवः भवति। उत्तर शकुन्तलायाः। चौथा गंगालहरी केन निर्मिता। उत्तर पंडितराज जगन्नाथेन। प्रश्न 5 नित्यं यज्ञे किं प्रतिष्ठितम्। उत्तर कर्म। यहाँ कर्म होगा, कर्म कर्मणि कर्माणि रूप होता है प्रथमा विभक्ति का। द्वितीय विभक्ति का, दोनों का एक वचन कर्म होता है। प्रश्न पत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् सुभाषित द्वयं लिखत। इसमें आपको कोई 2 सुभाषित लिखने हैं जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, नवम पाठ से लिखने हैं। जिनके पाठ में पुस्तक नहीं है वो सुभाषित देख लें और इसको याद करके परीक्षा के लिए तैयारी कर लें। स्थान पूर्ति पश्येम शरदः शतम्। दूसरा सत्यात् नास्ति परो धर्मः। तीसरा है ते देवा भावयन्तु वै। चौथा अल्पारंभः क्षेमकरः। पांचवा बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। इसके बाद आपका प्रश्न 17 है अनुच्छेद लेखन। इसमें कोष्ठांतर्गत शब्द सूची सहाय्येन लघु कथा निर्माणम कुरुत। लघु कथा का निर्माण करना है। ये कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उनको रिक्त स्थान में सही स्थान पर रखना है। एकदा राजकुमार सिद्धार्थः विहारार्थम उपवनम गतः। यहाँ उपवनम होगा। सहसा क्रंदन ध्वनिं श्रुत्वा सः इतस्ततः अपश्यत्। बाणेन विद्धः एकः हंसः भूमौ पतितः आसीत्। एतत् दृष्ट्वा सिद्धार्थस्य चित्तं करुणया व्याकुलः जातं। स धावित्वा हंसस्य, यहाँ शरीरात् होगा, शरीरात् बाणं निष्कास्य तम अंके अधारयत्। अत्रांतरे धावन् देवदत्तः तत्र प्राप्तः। सिद्धार्थस्य हंसे हंसं निपातितं दृष्ट्वा, यहाँ हंसम होगा, हंसं निपातितं दृष्ट्वा सः उच्चैः अवदत् सिद्धार्थ एषः हंसः मया बाणेन निपातितः।
निपातितः होगा मया वाणेन निपातितः अतः मह्यं देहि। गद्यांश है, 3 गद्यांश में से कोई 2 गद्यांश उनके नीचे के प्रश्नों के उत्तर करने हैं। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अधोलिखित गद्यांशेषु गद्यांशद्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पहला गद्यांश है ये आसीतपुरा। इसका पहला प्रश्न है सत्यव्रतो नाम महाराज कदा आसीत। उत्तर सत्यव्रतो नाम महाराज पुरा आसीत। दूसरा सत्यमेव जीवित धर्म कः स्वीकृतवान्। उत्तर सत्यमेव जीवित धर्मं सत्यव्रतः स्वीकृतवान्। तीसरा प्रश्न है कः सर्वेषाम् आदर्शो व्यराजत। उत्तर सत्यव्रत महाराजः सर्वेषाम् आदर्शो व्यराजत। प्रश्न 4 महाराजः इत्यस्य समासविग्रहं कृत्वा लिखत। उत्तर महान चासौ राजा। गद्यांश दूसरा है विधात्रा प्रकृत्या से यज्ञोऽस्ति तक। प्रश्न 1 केन प्रकृत्यां परस्पर सहयोग रूप यज्ञस्य व्यवस्था विहिता। इसका उत्तर है विधात्रा प्रकृत्यां परस्पर सहयोग रूप यज्ञस्य व्यवस्था विहिता। प्रश्न 2 वयं केभ्यः प्राणवायुं गृह्णीमः। उत्तर वयं वनस्पतिभ्यः प्राणवायुं गृह्णीमः। प्रश्न 3 के प्रश्वासवायुं अस्मभ्यः गृह्णन्ति। उत्तर वनस्पतिभ्यः प्रश्वासवायुं अस्मभ्यः गृह्णन्ति। प्रश्न 4 जगति परस्पर पूरकता एव किम् अस्ति। उत्तर जगति परस्पर पूरकता एव यज्ञो अस्ति। फिर तीसरा गद्यांश है भूतानि से जगति वर्तते तक। प्रश्न है भूतानि कस्मात् भवन्ति। उत्तर भूतानि अन्नात् भवन्ति। दूसरा वृष्टेः किं भवति। उत्तर वृष्टेः अन्नोत्पत्तिः भवति। प्रश्न 3 कर्मणः किम् उद्भवति। उत्तर कर्मणः यज्ञः उद्भवति। प्रश्न 4 ब्रह्म कस्मात् उद्भवति। उत्तर ब्रह्म अक्षरात् उद्भवति। इसके बाद 3 पद्यांश हैं, उनमें से आपको 2 पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर करने हैं। प्रश्न 19 पश्येम शरदः शतात् श्लोक है। इसका प्रश्न है पहला कति शरदः पश्येम। उत्तर शतं शरदः पश्येम। प्रश्न 2 वयं कति शरदः जीवेम। उत्तर वयं शतं शरदः जीवेम। प्रश्न 3 वयं कीदृशाः स्याम। उत्तर वयं अधीनाः स्याम। प्रश्न 4 कः। प्रश्न 4 कं शरदः शतात् भूयः। उत्तर वयं शरदः शतात् भूयः। प्रश्न 4 कं शरदः शतात् भूयः। उत्तर वयं शरदः शतात् भूयः। श्लोक है सरस्वती वाला नमो नमः तक। प्रश्न 1 ब्रह्मस्वरूपा का। उत्तर सरस्वती ब्रह्मस्वरूपा। प्रश्न 2 ज्योतिरूपा सरस्वती कीदृशी अस्ति। उत्तर ज्योतिरूपा सरस्वती सनातनी अस्ति। प्रश्न 3 विद्याधिदेवी का कथ्यते। विद्याधिदेवी ब्रह्मस्वरूपा कथ्यते। विद्याधिदेवी है। प्रश्न 4 कस्यै नमो नमः। उत्तर वाण्यै नमो नमः। फिर है तीसरा पद्यांश मानं हित्वा श्लोक। इसका प्रश्न है प्रश्न 1 मानं हित्वा नरः किं भवति। उत्तर
मानं हित्वा नरः प्रियं भवति। प्रश्न 2, किं हित्वा नरः न शोचति? उत्तर, क्रोधं हित्वा नरः न शोचति। प्रश्न 3, कामं हित्वा को अर्थवान् भवति? उत्तर, कामं हित्वा नरः अर्थवान् भवति। प्रश्न 4, नरः कथं सुखी भवेत्? उत्तर, नरः लोभं हित्वा सुखी भवेत्। इसके बाद आपका प्रश्न 20 है, शुल्कमुक्त्यर्थं स्वस्य प्राचार्यस्य कृते एकं प्रार्थनापत्रं संस्कृतभाषायां लिखत, अथवा स्वस्य पितरं प्रति संस्कृते पत्रं लिखत यस्मिन् भ्रमणार्थं गमनाय वर्णनं भवतु। ये आपकी पुस्तक में शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र, यह है पिता को पत्र। अपठित गद्यांशस्य उत्तराणि। पहला, कुत्र जनाः सुखम् इच्छन्ति? उत्तर, संसारे जनाः सुखम् इच्छन्ति। दूसरा, केन प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति? उत्तर, चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। प्रश्न 3, सुखं कथं प्राप्तुं शक्यते? उत्तर, सुखं धनेन एव प्राप्तुं शक्यते। 4, संसारे कः सुखी भवति? उत्तर, संसारे यः मनसि संतोषम् अनुभूयति सः सुखी भवति, सः नरः सुखी भवति। संसारे यस्य मनसि संतोषम् अनुभूयति सः नरः सुखी भवति। प्रश्न 5, समीपम् इत्यस्य पदस्य अर्थं कम शब्दम आपके गद्यांश में से ही लिखना है, तो इसमें है पार्श्वे। पार्श्वे इत्यस्य पदस्य अर्थं समीपम। प्रश्न 22, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये शब्देषु संस्कृतभाषायां निबन्धं लिखत। अस्माकं देशः, ग्रामजीवनं, भारतीयसंस्कृतिः, संस्कृतभाषायाः गौरवम्। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, अस्माकं देशः, इसका निबंध। ग्राम्य जीवनम, जिनके पास नहीं है वो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। भारतीय संस्कृति है, संस्कृत भाषायाः गौरवम्। प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लीजिए और वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा।